आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगली लिंक लिस्ट में डिलीट मिड फंक्शन। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं बार बार लिख रहा हूं। हम क्रिएट कर चुके हैं, क्रिएट के साथ मेन्यू बना चुके हैं लिंक लिस्ट का। हम लिंक लिस्ट को प्रिंट करा चुके हैं, हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट करा चुके हैं। इंसर्ट में हमने 3 केस देखे थे। इंसर्ट बिगनिंग, बिगनिंग में इंसर्ट करना है किसी को, इंसर्ट मिड, मिड में इंसर्ट करना है, या इंसर्ट करना है एंड पे। तो ये हम काम कर चुके हैं। फिर हमने डिलीट भी देखा। तो डिलीट के अंदर भी 3 ऑप्शन होंगे, लेकिन एक ऑप्शन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या, डिलीट डेल बिगनिंग। बिगनिंग डिलीट, पहला एलिमेंट को हम डिलीट कर चुके हैं, लिंक लिस्ट के पहले नोड को डिलीट कर चुके हैं। आज हम जो करने वाले हैं वो मिड, मिड फंक्शन को डिलीट। तो मिड, मिड नोड को डिलीट। तो मिडिल नोड किसी भी पोजीशन में, थर्ड फोर्थ सेकंड, कुछ भी जो मिडिल में है, बीच में है, कहीं कहीं पे भी है, उसे हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट मिड फंक्शन देखते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले मेन्यू है। अब सबसे पहले आप मेन्यू में आओगे, डिलीट के मेन्यू पे आए। अब मेन्यू में भी आपको पता है 3 फंक्शन, 3 तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। पहली नोट बिगनिंग को डिलीट करना है, मिडिल को डिलीट करना है, या एंड को। लेकिन अभी आपका टास्क क्या है, मिडिल को डिलीट करना है। फाइन, तो आपको मिडिल को डिलीट करना है। तो व्हाट यू विल प्रेस 2। तो सीएच में क्या गया 2, के स्विच में क्या गया 2, केस 2 के आगे क्या है, डेल मिड नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो यहां से हम जंप करेंगे किसमें, डेल मिड नाम के फंक्शन पे। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है। अब मान लो में कोई भी एक नोट डिलीट करनी है, तो वो हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब आती है बात, ये डेल मिड का फंक्शन है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इंसर्ट मिड जरूर देखिए। अगर आपने इंसर्ट मिड देखा हुआ है मेरे वीडियो का, तो आपको ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। और अगर नहीं भी देखा तब भी मैं क्लियर करूंगा आपको। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं क्लियर करूंगा। तो लेट्स सी। अब आपके सामने ये लिंक लिस्ट है, और इसमें से सपोज करो मुझे इस फोर्थ नोड को डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, फोर्थ पोजीशन को डिलीट करना है। तो जब इस फोर्थ पोजीशन को डिलीट करना है तो होगा क्या, अब आप खुद सोचो क्या होगा। कि ये जो नोट थी, ये अभी मैं किसी का नाम वाम नहीं ले रहा, ये जो नोट थी ये पहले किसका एड्रेस रख रही थी, इसका एड्रेस रख रही थी 400 वाली का। भाई 300 वाली नोट किसका, नेक्स्ट का एड्रेस 400 वाली का। अभी लेकिन ये तो जा रही है, तो इसके बाद किसका एड्रेस रखना चाहिए, 500। तो यही अब ये जो एरो यहां से निकला वो किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। तो जिसमें से यहाँ पे अब 400 की जगह क्या आना चाहिए, 500 आना चाहिए ना। इस यहाँ पे नेक्स्ट का एड्रेस 500 आना चाहिए। तो ये सब हम देखेंगे करके। तो लेट्स सी, विल सी ऑल दीस थिंग्स। तो अभी हम देखेंगे करके कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, क्या हमें मेलॉक केलॉक की यहाँ पे कोई जरूरत है, नहीं। हमें डिलीट करना है यार, हमें कुछ भी किसी तरीके की, किसी भी तरीके से कोई जरूरत नहीं है। फाइन, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 2 पॉइंटर बनाए। एक हमने पॉइंटर बनाया नोड 1 टाइप का, हमने एक पॉइंटर बनाया। और उस पॉइंटर का जो पॉइंटर बनाया, नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर बनाया। अब नोड 1 तो आपको पता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप नोड 1 को। नोड 1 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर टेम्प बनाया, और नोड 1 टाइप का एक पॉइंटर करंट बनाया। उसमें क्या डाल दिया, हेड। उसमें जब हेड डाल दिया, तो हेड में कितना है, इफ समबडी व्हाट इज देयर इन हेड, हेड इज देयर 100। व्हाट इज देयर इन टेल 600। क्योंकि हेड एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड का एड्रेस। तो नोड का एड्रेस क्या है, 100। तो करंट में हेड आ गया, तो हेड में जब 100 है तो करंट में भी 100 आ गया। तो हेड और करंट दोनों एक ही नोड को, 100 को पॉइंट कर रहे हैं। फाइन, ओके। अब आती बात, एक इंट आई हमने वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू वन कर दी इनिशियलाइज, और एक पोजीशन नाम का वेरिएबल लिया। पोजीशन क्यों लिया, हमें यूजर से पूछना है ना, बताओ कौन सी नोड को डिलीट करना है। पहली तो नहीं करनी है, पहली तो बिगनिंग होगी, दूसरी तीसरी चौथी कौन सी। ठीक है, तो एंटर द पोजीशन। अब मान लो यूजर ने चौथी डाल दिया, तो पोजीशन में क्या आ गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं। पोजीशन में क्या आ गया, 4 आ गया ना। मैं इसको और साफ कर दे रहा हूं, साफ साफ लिख दे रहा हूं। तो पोजीशन नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, 4 आ गया। आई नाम के वेरिएबल में क्या है, 1 है। फाइन, ओके। अब ये फंक्शन, जो ये लूप जो मैंने पहले भी कराया, वाइल पोजीशन, पोजीशन में क्या है, 4 इज नॉट इक्वल टू i+1। आई में कितना है, 1, 1+1 कितना हो, 2। क्या 4 2 के बराबर नहीं है, हाँ 4 2 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। तो करंट में डालो, करंट का नेक्स्ट, तो करंट के नेक्स्ट में कितना है, 200। तो करंट की नई वैल्यू कितनी होगी, 200। तो करंट अब किसको पॉइंट करने लग गया, नई वाली नोट को पॉइंट करने लग गया। और आई को एक बढ़ा दो, आई की वैल्यू 1+1 कितनी हो गई, 2। तो आई की वैल्यू 2 हो गई। क्या बाहर निकलेंगे, नहीं, लूप से बाहर निकलते ही नहीं, कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती। ऊपर गए, फिर चेक किया पोजीशन, पोजीशन में तो 4 पड़ा हुआ है। क्या 4 बराबर नहीं है, आई की वैल्यू कितनी होगी, 2, 2 + 1 3 के, हाँ 4 3 के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। फिर अंदर गए, करंट में डाला, करंट का नेक्स्ट। अब करंट के नेक्स्ट में कितना है, 300। तो करंट यहां से उठा और यहां पे आ गया, वो जो आपको दिख रहा है, करंट यहां पे आ चुका है। और आई में डालो i++, आई की वैल्यू हो गई 3। क्या बाहर निकलेंगे, नहीं अभी बाहर नहीं, पहले कंडीशन चेक करेंगे। क्या पोजीशन, पोजीशन में कितना है, 4। क्या 4 आई की वैल्यू कितनी हुई, 3, 3 + 1 के बराबर नहीं है। क्या 4 3 + 1 के बराबर नहीं है, 3 + 1 के बराबर ही 4 होता है। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर, लूप से बाहर आ गए। तो मैंने आपको बताया था ये जो वाइल लूप है क्या करता है, जिस भी नोड को के आगे इंसर्ट करना होता है, या जिस भी नोड को के आगे डिलीट करना होता है, करंट वहां तक पहुंच जाता है। तो करंट उस जगह पहुंच जाता है जिसके आगे काम होना है। तो जिसके आगे काम होना है, तो वहां तक करंट पहुंच गया। भाई करंट पहुंच गया हमारा थर्ड नोड पे, और चौथी नोड डिलीट करनी थी। तो मैंने क्या किया भाई, टेम्प। अब मैंने क्या किया, टेम्प में डालो, टेम्प में डालो करंट का नेक्स्ट।
टेम्प में डालो करंट का नेक्स्ट, तो इसको पीटीआर की जगह हम टेम्प कर ले रहे हैं, इसको हम पीटीआर की जगह टेम्प कर ले रहे हैं, ठीक है टेम्प। तो हमने टेम्प में क्या डाला, करंट का नेक्स्ट। अब करंट के नेक्स्ट में कितना है, 400 है ना, तो टेम्प में कितना आ गया, 400। तो टेम्प कौन सी नोट को रिप्रेजेंट करने लग गया, 400 वाली। फिर भी नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से भाई, करंट के नेक्स्ट में क्या है, करंट के नेक्स्ट में 400 है, उसको मैंने कहां डाल दिया, टेम्प में। तो टेम्प में व्हाट इज टेम्प, टेम्प इज अ पॉइंटर। तो यहाँ टेम्प कहां पे आ गया, 400 वाली नोट के पास आ गया, इस वाली नोट के पास आके खड़ा हो गया। और इस नोट को जाना है ना, तो इसका नाम देना पड़ेगा, तो इसलिए उसका नाम टेम्प दे दिया। अब मुझे बताओ कि करंट किसका एड्रेस रखेगा, टेम्प का एड्रेस रखेगा, नहीं, टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस रखेगा। तो वही है करंट के नेक्स्ट पे, अब तुम करंट के नेक्स्ट पे यहां पे क्या डाल दो, टेम्प का नेक्स्ट। और टेम्प के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, 500, भाई टेम्प किसका एड्रेस रखता है, इस वाली नोट का। तो यहाँ पे, तो करंट के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट, तो यहाँ पे 400 की जगह क्या आ गया, 500 आ गया। तो जैसे ही 500 आया, तो ये पॉइंटर यहां से यहां हो गया, इसको अब ये पॉइंट नहीं कर रहा, कनेक्टिविटी इसके साथ टूट गई है ना भाई, टूट गई है, क्योंकि अब एक ही तो एड्रेस रख सकता है, उसने कनेक्टिविटी टूट गई। तो अब वो नेक्स्ट वाले नोड को एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा एलिमेंट डिलीटेड इज %d। इस %d की जगह क्या प्रिंट करेगा, टेम्प का डेटा, और टेम्प के डेटा में 8। तो आंसर आएगा आपके सामने, आंखों में लिख के आएगा कि एलिमेंट डिलीटेड इज इक्वल टू 8। तो आपको मजा आएगा, हाँ चौथी पोजीशन पे 8 था, 8 डिलीट हो रहा है, तो टेम्प का डेटा 8 प्रिंट होके आएगा, 8। अब इस नोट को उड़ाना है ना मुझे, तो उड़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन, फ्री। फ्री किसे फ्री करना है, टेम्प को। तो हमने टेम्प को फ्री कर दिया, तो इस नोट को हम उड़ा देंगे। तो हुआ क्या, देखो एक्चुअल में क्या हुआ, तो ये 8 डिलीट हो गया, तो क्या बचा, 5 6 7 9 और 10। तो 5 6 7 9 और 10, और लास्ट नोट को हमने क्या बोला, टेल, और पहली नोट को हमने क्या बोला, हेड। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि भाई कैसे हो रहा है डिलीशन, किसमें, लिंक लिस्ट में, ये समझने की जरूरत थी, और ये मैंने पूरी कोशिश की आपको समझा दूं। फाइन, ओके।